हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग IUPAC नेम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा IUPAC नेम को और आज प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद कल जो सेशन होगा, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे पहचानने का तरीका है, वो कैसे किसके साथ रिएक्शन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जानेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और उसका IUPAC के नाम बारे में। तो चलिए, ये पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। एक होता है, ये दोनों सेम है, हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह का। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये पढ़ चुके थे हम लोग, रिपीट कर रहे हैं, संतृप्त। और दूसरा पढ़े थे, एक पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का HC लिख दे रहे हैं। दूसरा पढ़े थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन हम लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़े थे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जितना भी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ना, वो सारा का सारा इसी में हो गया था। जैसे मीथेन पढ़े थे ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारा का सारा सिंगल बॉन्ड वाला इसी में हो गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और जो डबल बॉन्ड में था, ट्रिपल बॉन्ड में था, वो सारा का सारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिए थे। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसी को बोला गया था ओलिफिन। क्या बोला गया था? ओलिफिन। रिपीट कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? ओलिफिन। फिर से रिपीट कीजिए, बताइए सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? तो संतृप्त में होगा। संतृप्त में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एकदम ऐसे याद रखिए। इसी को बोला गया था ओलिफिन। ओलिफिन, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे, संतृप्त में पढ़े थे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और असंतृप्त में पढ़े थे मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ये हो चुका था। अब देखिए, हम लोग जो है आज IUPAC नेम में शुरू कर रहे हैं, नेम, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल है, इसका संकेत क्या होगा? इसका संकेत OH होगा। अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो नाम में क्या लगेगा? तो इंग्लिश में देखिए, नाम लिखने में OL लगता है, OL। हिंदी में लिख दे रहे हैं ऑल। अब देखिए, यूज देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सबसे पहला है, जैसे है मीथेन, CH3, मीथेन का CH4 होता है, लेकिन वहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइल हो गया। और इसमें जैसे ही OH जोड़े, देखिए OH जुट गया, अब इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम ऐसे दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा इसका नेम क्या होगा, तो नेम हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, C2H5OH, क्या नाम हो जाएगा? कार्बन का संख्या कितना? एक कार्बन पे मीथ, दो कार्बन पे ईथ, तीन कार्बन पे प्रोप, चार कार्बन पे ब्यूट, पांच कार्बन पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, ऐसे होता है ना। तो
तो यहाँ कार्बन का संख्या 1 दिखा तो मीथ दे दिए और ऑल लगा दिए, मीथेनॉल। 2 कार्बन है तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक, इसी को तोड़ करके ऐसे कहीं कहीं लिखेगा CH3 CH2OH, कहीं कहीं ये बॉन्ड भी गायब कर देगा तो इसका भी यही नाम हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, देख लीजिए, छापते चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर और थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल और लेते हैं C3 3 दूनी 6 2 8 तो 7 हो जाएगा। देखिए दुगना है ना, 2 दूनी 4 और 1 5 तो 3 दूनी 6 1 7, मतलब दुगना से एक बढ़ा करके कुछ भी जोड़ा जाता है। देखिए OH जोड़ दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, C4, इसका नाम भी बताइएगा। और 1-2 ले लेते हैं C5OH, और ले लेते हैं CH3 CH2 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 CH2OH। देखिए इसका क्या नाम होगा, चलिए देखिए नाम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है C3H7OH, ठीक है, दिख रहा है ना। तो 3 कार्बन, कार्बन का संख्या 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 4 कार्बन, कार्बन का संख्या 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेनॉल, क्या होगा तो यहां नाम लिख देंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब देखिए यहाँ 5 कार्बन तो 5 मतलब पेंट, तो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। यहाँ पे कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये भी इसी को टुकड़ा करके लिखा हुआ है, इसका भी नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, चलिए इतना हो गया, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए अल्कोहल हो गया, अब मिटाते हैं इसको, दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, अल्कोहल के बाद लेंगे अल्डिहाइड। ये होता है अल्डिहाइड, इसका होता है CHO, CHO। अब इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम होगा AL करके, अल, अल। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा इसमें फर्क ये होगा कि एक कार्बन पहले से प्रेजेंट रहेगा जो ये रहेगा और उसको काउंट करेंगे। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल, पहला है HCHO, दूसरा एग्जांपल CH3CHO, नेक्स्ट एग्जांपल C2H5CHO, C3H7CHO। चलिए देखिए इतना से हो जाएगा, इसी को तोड़ करके और 4 वाला लिख देते हैं C4CHO, इसी को ऐसे भी लिख देगा, इसी को ऐसे लिख देगा CH3CH2CH2 कितना कार्बन 4, 1 2 3 4 CH2 और CHO, ऐसे भी लिख देगा, तोड़ करके लिखना है। अब देखिए सबका नेम चल रहा है, ठीक है। देखिए पहला है, यहाँ कार्बन का संख्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कार्बन का संख्या पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पे गिनिए टोटल यहाँ कार्बन का संख्या कितना
तो देखिए कार्बन का संख्या आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ एक दिख रहा है, यानी कि जैसे ही एक कार्बन हो जाए हम मीथ पे जाते हैं, यानी कि एक कार्बन है तो मीथ, और अल लगाना है ना तो मीथेनल हो गया। और कहा मीथेन लिख दिए, अल लगा दिए। इंग्लिश में लिखाएगा मीथेनल, मीथेन के बाद एल जोड़ देंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखना आसान रहता है, सिर्फ एल जोड़ देना है, इसमें मीथेन और ला खाली लगाना होगा। दूसरा देखिए इसमें कार्बन का संख्या गिनिए, यहाँ पहले आइए, इसमें कार्बन का संख्या एक यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं इथेन। तो इथेन 1 2 कार्बन तो हो गया, इसका नाम हो जाएगा इथेनल, इथेनल। चलिए यहाँ देखिए कार्बन का संख्या गिनिए, देखिए यहाँ कार्बन 2 और एक 3 कार्बन हो गया टोटल। जैसे ही 3 कार्बन हो गया इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कार्बन में मीथ, 2 में ईथ, 3 में प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का संख्या गिनिए, 3 और एक 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अब देखिए इसमें आते हैं, यहाँ 4 और 5 कार्बन, इसी को ऐसे लिखा है 1 2 3 4 कार्बन और एक यहाँ है 5 कार्बन, तो ब्यूटेन मतलब 4, पेंटेन मतलब 5, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मिटा दे, चलिए देखिए देखिए मिटाते हैं। देखिए एक है तीसरा नंबर कार्बोक्जिलिक ग्रुप, या इसके पहले ये पढ़ा देते हैं हैलोजन ग्रुप, या ठीक है यही लिखते हैं कार्बोक्जिलिक ना, कार्बो हो जाएगा कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल समूह। ठीक है, अब देखिए इसका होता है, इसका हो जाएगा COOH। ठीक, नाम कैसे लिखाएगा, तो IUPAC नेम हो जाएगा ओइक एसिड, हिंदी में हो जाएगा ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। वहां तक कट नहीं ना रहा है, देख लेते हैं, नहीं चलिए ठीक है वहां तक कट नहीं रहा है। अब देखिए इधर ओइक अम्ल हो गया। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल H COOH, दूसरा CH3COOH, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं C2, चलिए इधर ले लेते हैं C2H5COOH, और एग्जाम्पल ले लेते हैं C3H7COOH। चलिए देखिए यहाँ कार्बन का संख्या कितना, एक कार्बन, टोटल कार्बन का संख्या गिनेंगे, ये पूरा में एक कार्बन हमको दिख रहा है। जैसे ही एक कार्बन दिखा मीथेन पे पहुंच जाएंगे, और ओइक एसिड लगाना है तो मिथानोइक एसिड, नाम हो जाएगा
मीथेनोइक भी कहीं कहीं लिखेगा, मीथानोइक, दोनों एक ही चीज है। मीथेनोइक या मीथानोइक, मीथानोइक अम्ल, मीथानोइक अम्ल, ठीक है। या मीथेन से बनाइएगा तो मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए कार्बन का संख्या गिनिए, एक कार्बन, दो कार्बन, क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कार्बन का संख्या, देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे आपको कार्बन कितना दिख रहा है, तो देखिए दो, यहाँ पे दो कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे एक कार्बन, टोटल कितना कार्बन हो गया, दो और एक, तीन कार्बन। जैसे ही तीन कार्बन हो गया हम लोग बोल देंगे, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, और तो प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपानोइक अम्ल। वहां क्या हो जाएगा, तीन कार्बन और एक कार्बन, चार कार्बन हो जाएगा, क्या आप बताइए क्या होगा, चार मतलब ब्यूटेन होता है, क्या होगा, ब्यूटेनोइक, हाँ ब्यूटेनोइक होगा। यहाँ हो जाएगा दो, एक तीन, यानी तीन कार्बन में हो जाएगा प्रोपानोइक या प्रोपेनोइक, प्रोपानोइक, प्रोपानोइक अम्ल हो जाएगा। यहां हो जाएगा ब्यूटेनोइक, ब्यूटानोइक, ब्यूटे ही लिखते हैं हर जगह, क्या लिख रहे हैं, ब्यूटे, दोनों एक ही है, चाहे प्रोपा लिखिए चाहे प्रोपे लिखिए, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल लिख देते हैं अम्ल, ठीक है। चलिए अब ये तीनों हो गया, तीन के बाद आगे चलते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्लीन कर दे रहे हैं, इसके बाद फिर अगला तीन देखेंगे। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कितना नंबर, तीन हुआ था ना, चार नंबर देखते हैं। चार नंबर पे होता है एक साइनाइड होता है, साइनाइड होता है, इसको CN कहते हैं, साइनाइड का CN होता है, साइनाइड का CN होता है। एक होता है साइनाइड हो गया, पांचवा हो जाएगा, एक साइनाइड के बाद हो जाएगा कीटोन, कीटोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन के बाद ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन करेगा, 4 5 6 नंबर, ईथर एक दे देते हैं, ईथर, पहले साइनाइड का CN हो गया। कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहता है, वो नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, बोल सकते हैं कि R ऐसे रहेगा, सिंपल समझ जाइए कि C रहेगा ना, इससे O जुड़ा रहेगा, इधर इधर R रहेगा, ये हो गया। और ईथर में क्या रहेगा, O बीच में रहेगा और इधर इधर R जुड़ा हुआ रहेगा। R कहने का मतलब ये वाला कहा गया, मीथेन, मीथेन वाला, समझे। तो यहाँ पे मीथेन, साइनाइड, साइनाइड हो गया। देखिए साइनाइड को क्या बोलेंगे, साइनाइड को, इसको साइनाइड बोलेंगे, ठीक है, साइनाइड। जैसे रहेगा नाइट्राइल भी बोलते हैं, कहीं कहीं नाइट्राइल बोलते हैं, जैसे रहेगा एग्जांपल CH3CN, ठीक है। कार्बन का संख्या कितना, 2, तो इथेन हो गया, इसको बोलते हैं, नाम हो गया इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ये हो गया इथेन
नाइट्राइल। चलिए और देखिए इथेन नाइट्राइल, अगर इसमें और एग्जांपल लेते हैं C2H5CN, ठीक है। C2H5CN जब रहेगा C2H5CN हो गया तो कार्बन का संख्या कितना, कार्बन का संख्या यहाँ 2 था, एक यहाँ था, 3 हो गया। जैसे ही 3 हो गया तो समझ जाएंगे कि प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखिए साइनाइड का कहानी खत्म हो गया, चलिए ये हो गया। अब आते हैं कीटोन में। देखिए कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कहने का मतलब ऐसे रहेगा, एक साइड रहेगा CH3, यहाँ रहेगा CH3 डबल बॉन्ड O, या देखें ऐसा ही रहेगा, बीच वाला में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ कार्बन का संख्या गिनिए, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। ओ इसका ये नहीं लिखे कि क्या लिखा जाता है, इसको में होता है ONE, ऑन लिखा जाता है, ठीक। इसको में दोनों तरफ को अलग अलग करके नाम होता है, जैसे ऑक्सी करके लिखा जाता है, इसमें ऑक्सी लगाते हैं एक के साथ, किसी एक के साथ ऑक्सी लगाते हैं और इसका नाम लिखते हैं। इसमें ONE, ऑन लगाते हैं, हिंदी में हो जाएगा ऑन, ऑन। जैसे देखिए कार्बन का संख्या गिनिए, 1 2 3 कार्बन में प्रोपेन, तो हो जाएगा प्रोपानॉन, प्रोपानॉन, ONE। प्रोपेन में ONE जोड़ दिए, बस हो गया, प्रोपेन में ONE जोड़ दिए, हो गया प्रोपानॉन। कहीं प्रोपेनॉन रहेगा, कहीं कहीं अगर इसको यहां न करके ऐसे कर दे तो गलत नहीं करना है, प्रोपेनॉन या प्रोपानॉन एक ही चीज है, ठीक है। चलिए दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, इसका रहेगा C2H5C डबल बॉन्ड O, ठीक। और इसके नीचे जुड़ा रहेगा या तिरछे करके इधर C2H5, देखिए। तो देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऐसे 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 बन रहा है, यानी कि यही वाला फिगर है, जस्ट ये वाला लाइन इधर ना हो करके इधर आ गया है। तो कार्बन का संख्या गिनिए, 2 2 4 1 5, 5 में पेंटानॉन, पेंटेनॉन, पेंटेन लिख दीजिए, पेंटेन, ANE में ONE जोड़ देना है, पेंटेनॉन, ANE में ONE जोड़ देना है, बस हो जाएगा। चलिए आप ईथर के बारे में देखिए, सबसे अच्छा ईथर के बारे में है। चलिए देखिए ईथर में क्या होगा, मिटाते हैं थोड़ा सा, साइनाइड का मिटाते हैं। ये देख लिए, ये भी मिटा देते हैं, ईथर का से कुछ। देखिए क्या होगा इसमें, इसमें ईथर में एक साइड में अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड में अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3O, CH3, दूसरा C2H5O, C3 या CH3। देखिए एक साइड कुछ भी जोड़ दीजिए, दूसरे साइड कुछ भी जोड़ दीजिए, उसका जब भी नाम लिखेगा तो फर्स्ट वाला के साथ ऑक्सी लगा देना है, ठीक। देखिए ये दोनों में से पढ़िए, इसको क्या कहेंगे, तो मीथेन, तो मीथेन से बना मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, ठीक है। और दूसरा है मिथॉक्सी, इधर है मीथेन, तो लिख दीजिए मीथेन, मीथेन।
ठीक, ये नाम हो गया इसका कंप्लीट। यहां देखिए इधर क्या है, इथेन, तो हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी। इथॉक्सी, इधर है मीथेन, मीथेन, इथॉक्सी मीथेन, हिंदी में लिखा जाएगा इथॉक्सी मीथेन। और एग्जांपल लेते हैं, C2H5O से जोड़ दिए C3H7, इसको कहेंगे इथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन है तो इधर प्रोपेन, ये अलग अलग होता है नाम दोनों का। इथॉक्सी इसका नाम हो गया इथॉक्सी, इसका नाम हो गया प्रोपेन, यानी कि इथॉक्सी प्रोपेन, यही इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। चलिए ठीक है, इतना मिटा देते हैं। इसके बाद देखेंगे हैलोजन ग्रुप के बारे में। मिटा देना, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए एक आता है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन में आपको पढ़ना होगा फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में। अब देखिए नाम एक जहां रहे, यही एक ऐसा है ना, अभी तक हम देख रहे थे कि जितना भी नाम लिखा रहे थे तो मीथेन के बाद जुड़ रहा था, इथेन के बाद जुड़ रहा था, जैसे मिथानॉन, यानी लास्ट में कुछ जुड़ रहा था, ठीक है, जिसको परफिक्स या सफिक्स क्या कहते हैं, सफिक्स ना, जो प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय मतलब पहले जुड़ता है, उपसर्ग मतलब बाद में, तो सब अभी तक उपसर्ग का काम हो रहा था, लेकिन ये जो है ना प्रत्यय है, समझिए कि यानी कि शब्द के आगे ही चेंज कर देगा। जैसे मीथेन है तो मीथेन के आगे ही चेंज कर देगा, पहले ही जुड़ जाएगा। अब देखिए जुड़ेगा क्या, एफ, एफ से क्या कर सकते हैं, नाम ऊपर लिख, जहां भी एफ दिख जाए आपको हिंदी में लिख देना है फ्लोरो, इंग्लिश में भी फ्लोरो। Cl दिखे तो क्लोरो, क्लोरो, और Br देखे तो इसका हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो, I देखे तो आयोडो, आयोडो, ठीक, ये हो जाएगा। इंग्लिश में लिख देते हैं फ्लोरो, ब्रोमो, ओ ब्रोमो नहीं है ये, क्लोरो, क्लोरो, यहाँ है ब्रोमो, आयोडो, आयोडो, आयोडो ऐसे नहीं लिखा। चलिए ठीक है, छोड़िए, यही जानिए। चलिए अब देखिए कैसे नाम होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला CH3Cl, C2H5Cl, या CH3CH2CH2CH2Cl, या C6H13, 6 दूनी 12, 13 और Br कर देते हैं, ठीक, और ले लेते हैं C2H5F ले लेते हैं। अब देखिए सारा का सारा नाम, देखिए नामकरण करेंगे तो CH3Cl है तो इसका नाम पहले देंगे, क्या है इसका नाम, तो क्लोरो, नाम आराम से लिखेंगे क्लोरो, हो गया। एक कार्बन तो मीथेन, तो क्लोरो मीथेन, आंसर हो गया कंप्लीट।
ठीक है। दूसरा देखिए क्लोरो, एक कितना कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। तो इथेन क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए यहां गिनिए कार्बन का संख्या गिनिए, 1 2 3 4, चार कार्बन ना, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, समझे। 1 2 3 4 कार्बन, तो चार कार्बन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। चार कार्बन के लिए क्या, चार, ब्यूटेन, पेंटेन का 5, ब्यूटेन का 4, क्लोरो ब्यूटेन। यानी कि जितना कार्बन है वो नाम लिख दे रहे हैं और उसके पहले में ये लगा देना है एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है। यहां देखिए 6 कार्बन, तो हेक्सेन, हेक्सेन, लेकिन हेक्सेन से पहले क्या लगेगा, बीआर है तो ब्रोमो, ब्रोमोहेक्सेन, ब्रोमोहेक्सेन। अब ये देखिए एफ है ना, एफ का क्या होता है, फ्लोरो, तो एफ का हो गया फ्लोरो। और C2H5 है, यानी कि दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या, दो कार्बन के लिए क्या, तो मीथेन, इथेन, फ्लोरो इथेन। ठीक हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया। चलिए और देखिए थोड़ा सा, अच्छा जैव शक्ति क्या है, जैव शक्ति, जैव शक्ति, देखिए ये जैव शक्ति क्या है, तो देखिए जैव शक्ति अगर जानना हो, ये जैव शक्ति तो आप लोग को पता होगा कि जो उर्वरक शक्ति है उसी तरह से ये जैव शक्ति है, जो मिट्टी में बहुत सारा सड़ने गलने से बनता है, वही एक जैव शक्ति हो गया। जैव उर्वरक के बात नाम सुना है ना। ये जैव शक्ति जो है ना, सबसे पहले इसका खोज बर्जीलियस ने किया था, सबसे पहले इसका खोज बर्जीलियस, सबसे पहले इसका खोज बर्जीलियस ने किया था। देखिए हो गया, सबसे पहले जैव शक्ति का खोज बर्जीलियस ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले जैव शक्ति का खोज कौन किया था, तो बर्जीलियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एरोमेटिक बताए थे ना, एरोमेटिक, एक बताए थे एलिफैटिक और एक बताए थे एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या होता था, एरोमेटिक में क्या होता था, एरोमेटिक में होता था बंद चीज रहता था ना, जैसे बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन, ये सब एरोमेटिक में। एलिफैटिक में ये सब जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब खुला है सब एलिफैटिक में, और ऐसे ही बंद रहता है। जैसे देखिए कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। चार है, चार कार्बन है तो साइक्लो, चार है तो क्या होगा, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा साइक्लो वाला नहीं बताया, देख लीजिए साइक्लो वाला बताते हैं। देखिए अगर ऐसे नाम रहे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है ना, इतना जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा, साइकिल में है तो साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो। एक दो तीन चार कार्बन है तो चार कार्बन को होता है ब्यूटेन। ये देखिए एक दो, इसको हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लो, साइकिल में है तो साइक्लो, पांच गो कार्बन है तो पेंटेन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 गो रहेगा, ऐसे रहेगा इस तरह से, एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा, एक कार्बन बीच में, एक कार्बन और फिर इधर एक कार्बन, ये रहेगा, इसको बोलेंगे साइक्लो, हिंदी में साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलेंगे। और इसी को बेंजीन भी बोलते हैं, इसी को बेंजीन कह देंगे, बेंजीन। बस बेंजीन में फर्क ये होगा
कि एक एक के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 6 कार्बन टोटल हो गया ना। तो इसमें एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक को छोड़कर एक के फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H6 और इसका एक को छोड़ करके एक डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ करके एक डबल बॉन्ड, बेंजीन है। और इसी को कोलतार बोलते हैं। बेंजीन और कोलतार है ना, ये दोनों एरोमेटिक में रहता है। एरोमेटिक, बेंजीन को एरोमेटिक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि साइकिल में है। कोलतार को भी बोलते हैं जी, कोलतार, कोलतार को भी ये एरोमेटिक बोलते हैं। ये सारा का सारा एरोमेटिक होता है।